और चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश संबोधित कर रहे हैं। नीति पर, रीति पर और उनके सरकार के चाल चलन पर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम किया था। उसमें मुख्यमंत्री गृह विभाग से लेकर सभी मंत्रालय के संदर्भ में हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने कई चीजों को सरकार की ओर इंगित करने का काम किया था, लेकिन दुर्भाग्य से राज्य की सरकार, सत्ता में बैठे हुए हमारे सम्मानित मुख्यमंत्री और सभी संबंधित मंत्रीगण उन विषयों को, उन मुद्दों को कोई जवाब उनके पास नहीं। किस प्रकार से राज्य की दशा है और वो किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, वो झारखंड की जनता जानना चाहती है। आप सब कोई जानते हैं कि हम इस सरकार पर आरोप लगाते आए हैं कि यह सरकार बिचौलियों की सरकार है, बिचौलियों की सरकार है। ये सरकार को चलाने वाले मंत्री नहीं है, इस सरकार को चलाने वाले अफसर भी नहीं है। इस सरकार को के निर्णय को प्रभावित करने वाले सत्ता में बैठे हुए लोगों के कॉरिडोर में चलने वाले कुछ ऐसे तत्व हैं जो खनिज संपदा की दलाली से लेकर के ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर जमीन के दलाली करने में लगे हुए हैं और जमीन में दलाली के अलावा अवैध कब्जे करने के भी काम कुछ जो सत्ताधारी दल के लोग हैं, सत्ता में काबिज हैं, वे लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रांची, झारखंड ही नहीं बल्कि रांची के शहरों के नजदीक के जमीन पर चील की तरह दृष्टि जमाते हुए अवैध कब्जे करने का काम कर रही है। राज्य की सरकार में बैठे हुए सत्ता में लोग जो बैठे हुए, उनके संरक्षण से, उनके समर्थन से। आप सब कोई जानते हैं कि राज्य की राजधानी बनने के बाद यहां की जमीन की कीमत काफी बढ़ी है, जमीन का अभाव हुआ, इसलिए कीमत भी बढ़ी है। अभी हाल में आप सब कोई जानते हैं कि हेहल में कठल मोड़ जिसको कहते हैं, उसके नजदीक कैलाशपुरी कोऑपरेटिव सोसाइटी नामक गृह निर्माण समिति थी और उस गृह निर्माण समिति 1983 में बनी थी, 1983 में, और उसका उद्देश्य था कि जिनके पास घर नहीं है, बेघरों को घर देने के लिए समिति का गठन हुआ था और उसके माध्यम से जमीन वहां पर ली गई थी। 12 एकड़ की जमीन थी। अब 12 एकड़ की जमीन में उस जमीन का म्यूटेशन हुआ, उसका रसीद भी कटते रहा। 2020 और 21 तक रसीद काटी गई और रजिस्टर 2 में इसका जो नाम चढ़ता है, वो रजिस्टर 2 में उसका नाम चढ़ा। उस समिति के लोगों ने उस जमीन की घेराबंदी, जिसको बाउंड्री कहते हैं, वो 5-6 फीट तक उसकी घेराबंदी भी की गई। वहां छोटा सा ऑफिस भी बनाने का काम किया गया। लेकिन हाल के महीने में, जनवरी महीने में, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, सत्ता के इशारे पर
उस कोऑपरेटिव जमीन की जो ली हुई जमीन थी, जिसकी रजिस्ट्री थी, उस पे अवैध कब्जा करने का काम किया। इतना ही नहीं, उसके बगल में अन्य जो जमीन है कोऑपरेटिव सोसाइटीज के मिथिलांचल के नाम से, उसके अलावा क्या 120 एकड़ जमीन है, और उन सभी 120 एकड़ पर इन सत्ता के काबिज लोग उनके इशारे से, उनके संरक्षण से उन पर कब्जा करने की लगातार कोशिश भी की जा रही है। और जब वहां के लोगों ने फरियाद किया सीओ के पास, सीओ के पास जवाब एक ही था कि हम कुछ नहीं कर सकते, ऊपर के लोग का हस्तक्षेप है इसमें। एसडीओ साहब के पास फरियाद गई, एसडीओ साहब भी निरुत्तर रहे। डीसी साहब भी बेचारे नजर आ रहे हैं इस पूरे प्रकरण में। और इस संदर्भ में कमिश्नर का भी ऑर्डर पहले से प्राप्त था कि यह जमीन कैलाशपुरी गृह निर्माण समिति का है, और इसलिए कमिश्नर ने आदेश भी दिया था कि यह जमीन इस समिति का है। लेकिन दुर्भाग्य से आज पूरी शासन व्यवस्था, चाहे सेक्रेटरी रेवेन्यू बोर्ड के पास भी लोगों ने फरियाद किया, लेकिन निरुत्तर, कोई जवाब नहीं, क्योंकि सत्ता में बैठे हुए लोग उस जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं, काबिज होना चाहते हैं। उतना ही नहीं, पूरे अगल बगल की 120 एकड़ की जमीन पर उनकी दृष्टि है। अगर सत्ता